बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट, उसके बाद हम आज जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जस्ट मुझे 1 मिनट का वक्त चाहिए आप लोगों का। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अभी तक जितने लोग मौजूद हैं इस वक्त जो यहाँ पर सेशन के अंदर, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 में कोई मसला या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? क्लियर हो गई हैं चीजें? और अब तक जो पिछले लेक्चर्स थे क्या आप लोगों ने वो देख लिए हैं? काइंडली अपने कैमरे जो है वो ऑफ कर दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो बाकी वो चीजें कर लें। ठीक है, ओके। क्योंकि बार बार ग्रुप में एक ही तमाम चीजों को लेके काफी सारी कंफ्यूजन्स हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी मेरे एंड पे मैं अपना बता दूं, क्योंकि आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ तो इसका मतलब वो मेरे लिए भी एक वो होता है कि मुझे उसको चेक करना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को फीडबैक दे दिया है, कुछ स्टूडेंट्स का रहता है। इंशाल्लाह आज रात तक वो भी इंशाल्लाह सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। ठीक है। विदाउट एनी डिले हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। ठीक है। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम जितनी भी छोटे छोटे फीचर्स हैं वर्ड के, हम क्या करेंगे उनको कवर अप कर लेंगे, ताकि लेक्चर 7 के अंदर से हम ऑनवर्ड्स क्या करें स्टूडेंट, लेक्चर 7 से हम जो है वो वहां पर हम स्टार्ट कर लें एक्सेल को। ठीक है। क्योंकि एक्सेल, मेरा इस कोर्स सिखाने का मोटिव ज्यादातर ये है कि हम थोड़ा सा एक्सेल को ज्यादा अच्छे से कवर करें। क्योंकि अगर हम जॉब साइट पे जाते हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर को ले लें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फ्रीलांसिंग की बात कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम मार्केट साइड में देखते हैं, हम जॉब साइट पर देखते हैं, तो वहां पर ज्यादातर एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो हम उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा कवर करें जिसका हमें यूज भी ज्यादा है, जिसकी मार्केट में क्या है, डिमांड भी है। ठीक है। अब यहाँ पर आई डोंट नो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बार बार कैमरा ऑफ कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग अपने से वो करें, काइंडली ना करें। इससे बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। ये मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम होता है, हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, एक जल्दी से 1 मिनट का क्विक रिव्यू, अब तक हमने क्या कवर किया और आज हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप कवर किया, देन हमने पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस किया, हमने यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल डिस्कस किए, हमने फाइंड रिप्लेस को डिस्कस किया। स्टूडेंट जो जो ऑप्शन अगर आपको लगता है कि जहां पर आपको ये लगे कि ये ऑप्शन हमारा कवर नहीं हुआ या इसमें कंफ्यूजन है, तो वो होल्ड करके लिख लीजिएगा, ताकि हमारा जो लेक्चर नंबर 9 होगा क्वेश्चन आंसर का सेशन, उसमें भी कवर कर लेंगे या मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर कर दूं। देन इंसर्ट टैब की अगर हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर टेबल लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, हमने थोड़ा सा पिक्चर को डिस्कस किया था, हमने लिंक बुकमार्क को डिस्कस किया था, हमने हेडर फुटर को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। देन स्टूडेंट हम डिजाइन टैब की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने वाटर मार्क और पेज कलर को डिस्कस किया था। देन स्टूडेंट लेआउट के अंदर मैं यहाँ पर एक क्विक सा रिव्यू दे रही हूँ, ताकि मेरे और आपके दरमियान ये चीज तय हो कि हमने क्या चीजें कवर की हैं और क्या चीजें कवर नहीं की हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन और यहाँ पर हमने कुछ साइज के ऊपर बात की थी। देन स्टूडेंट हमने यहाँ पर रेफरेंस टैब से हमने जो है टेबल ऑफ कंटेंट को थोड़ा सीखा था। देन स्टूडेंट हमने मेलिंग के अंदर हम किस तरह से एक्सेल की फाइल को अटैच करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने अब तक के सेशन के अंदर कवर की थी। आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम जब हमारा वर्ड कवर हो जाएगा, देन हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, और जो लास्ट हमारा सेशन होगा, लास्ट के सेशन में हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस और इनको बनाना हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नई सफा मेलिंग हो चुका है। ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। ओरिएंटेशन कहते हैं कि आप इस वक्त, अगर आपको ये पेज नजर आ रहा है, इस वक्त आपको ये पोर्ट्रेट नजर आ रहा है। ठीक है। अगर आप यही पेज आप किस तरह से लैंडस्केप में कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कैसे कर सकते हैं, ये चीज हमने इसके अंदर सीखी थी। ये चीज की क्लैरिटी हुई आपको यहाँ पर? अब आते हैं अगली चीज हम डिस्कस करते हैं। आई होप ये सर जस्ट सिंपल आपके लेआउट का डिफरेंस है। ये मैं दोबारा से इसको पोर्ट्रेट कर देती हूँ, ये देखें। अच्छा जी, अब आते हैं, सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने पिक्चर सीखा था, आज हम थोड़ा सा शेप के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं कि शेप क्या काम करता है। मैं शेप्स के ऊपर आई। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कुछ रेडीमेड शेप्स मिलते हैं जिनको हम यूज करते हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आज कोशिश है कि हम मैक्सिमम छोटे छोटे तमाम फीचर्स को कवर कर लें। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो मुझे पर्सनल पे या प्राइवेट जो है ग्रुप में क्वेश्चन कर सक लीजिएगा।
अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आप कोई भी शेप जो है ड्रॉ करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर फॉर द फन साइड यहाँ पर मैं जो है इस क्लाउड वाला मैंने जो एक शेप बना लिया, ठीक है। वैसे ही हर जगह थोड़ा सा बारिशों जैसा मौसम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लिया। अच्छा, शेप ड्रॉ करने के बाद जो मेन इश्यू आता है, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो उसमें कोई टेक्स्ट राइट नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने जो शेप यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप देखो मैं थोड़ा सा साइज अपना फॉन्ट का यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा नजर भी आए, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर थोड़ा व्हाइट कर देती हूँ तो विजिबल हो। जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैं यहाँ पर इजीली इस शेप के अंदर यहाँ पर चीजें ऐड कर पा रही हूँ, ठीक है। वैसे यूजुअली शेप का काम हमारे पास कम होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करें कि हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, लर्निंग विद अर्निंग का मैंने यहाँ पर शेप मैंने यहाँ नाम लिखा, इजीली ऐड हो गया। लेकिन कभी अगर आपके पास नहीं ऐड हो पाता तो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद उनके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टेक्स्ट का। आप ऐड टेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब जब आप कोई शेप लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के दौरान एक बात कही थी कि इंसर्ट टैब सबसे ज्यादा फीचर रखने वाला टैब है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप ज्यादातर जो फीचर लेते हैं, जो आप उसको यूज करते हैं, उसके साथ एक और टैब ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट अगर आप देखेंगे, शेप के साथ यहाँ पर कोई कलर देना है, आउटलाइन देनी है, वो तमाम चीजें जो कॉमन है हम यहाँ पर उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद आप चाहें बाद में अगर आपको कोई चेंज करना है शेप, यानी आपको कोई डिफरेंट स्टाइल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई डिफरेंट स्टाइल भी दे सकते हैं। ये करने के बाद स्टूडेंट, अब अगली चीज हमने यहाँ पर समझनी है कि हम किस तरह से यहाँ पर अगला जो हमने काम यहाँ पे समझना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर अगली चीज एक मुझे समझानी है, पिक्चर को लेके कुछ स्टूडेंट पिक्चर को लेके या शेप को लेके थोड़ा सा परेशान थे। देखिए, पिक्चर के हम शेप के अंदर कैसे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ये एक सवाल है। देखिए, जैसे कि अक्सर सीवी वगैरह जब हम बनाते हैं, ये वाली चीज मुझे इसलिए थोड़ा सा समझानी है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने ये वाला LWE का मैंने यहाँ पर लोगो ले लिया, ठीक है। इसको समझे कि अगर आपकी कोई तस्वीर होती है सीवी पे, अभी आपका सीवी का असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट 2 तो आपका दूसरा है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपको गाइड भी करने वाली हूँ। जैसे कि ये आपने रैंडम अगर आपने एक पिक्चर ली जो आपकी सीवी के अंदर आप ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि डायरेक्टली ऐड करने की बजाय आप यहाँ पर शेप का इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप सिलेक्ट किया। आप शेप के अंदर आप कैसे पिक्चर ऐड करोगे, कोई भी शेप हो उसके अंदर भी। और यहाँ पर तो ये तो मैंने एक जर्नल आइडिया दिया है, लेकिन किसी भी शेप के अंदर आप कैसे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ शेप में गई, यहाँ मैं पिक्चर में गई, यहाँ पे मैं फ्रॉम अ फाइल पे गई, ठीक है। जो पिक्चर जहां पर आपके पास यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड पे इसको क्लिक किया, मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट किया, और ये देखें मेरे पास ये पिक्चर ऐड हो गई। अब ज्यादातर सीवी के अंदर अगर आप वर्ड में सीवी बनाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप कोई शेप ड्रॉ करने के बाद उसमें अपनी पिक्चर ऐड करें, तो वो ज्यादा और अच्छा जो है वो लुक आपके पास देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जी जी, आप ऑनलाइन वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये चीजें दोनों क्लियर हुई जो मुझे बतानी थी कि शेप का हम किस किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन कवर करने के बाद स्टूडेंट, अब हम अगला ऑप्शन जो कवर करते हैं वो है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्मार्ट आर्ट कहते हैं रेडीमेड शेप्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ स्मार्ट आर्ट पे। जैसे मैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पे आई, आपको जो भी शेप चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, लिस्ट चाहिए, जो भी हायरार्की चाहिए, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर रेडीमेड शेप्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप देखें, स्कूल में आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में, तो यहाँ पर देखें आप रेडीमेड शेप्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन स्मार्ट आर्ट की इन शेप्स की क्या बात है, अब देखें वही बात है, जस्ट प्ले विद द गेम है, वही ऑप्शंस आपको बार बार नजर आ रहे हैं। तो अब हम दोबारा से बार बार उन्हीं चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे कलर देते हैं, आउटलाइन है, इफेक्ट है। यहाँ पर हम वो चीजें अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो हमने कवर नहीं की हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर नाम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कोई भी चीज स्मार्ट आर्ट में क्या होता है आप लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड और पावर पॉइंट लिखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पर ये वर्ड और पावर पॉइंट जो है काफी स्मॉल आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें
तो आप बाकी फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना है वो चीजें तमाम आप कर सकते हैं। मगर सवाल तो ये आता है ना मैडम, हमें ये चीज बताएं कि अगर आपने हम जब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने तो हमें बता दिया कि स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट करो, हमने यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट भी कर ली, लेकिन मैडम ये तो 5 है, मान ले हमें 6 चाहिए हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए हो तो हम ये कैसे कर सकते हैं, वो चीज है। बेटा मैंने सिंपल यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर लिखा ये टेक्स्ट है, यहाँ पर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। ठीक है, टाइपिंग एज सच नॉट मसला इतना बड़ा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक तरीका तो वही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ऐड शेप का, ये देखो स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट किया, ये स्मार्ट डिजाइन का ऑप्शन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मसला होता है कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। स्मार्ट डिजाइन में हम गए, स्मार्ट डिजाइन के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऐड शेप का। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड आफ्टर या बिफोर। अब इस स्मार्ट आर्ट के अकॉर्डिंग हमें दो ऑप्शंस नजर आ रहे, तो मैंने कहा कि मुझे इसके आफ्टर यानी बाद में चाहिए, ये देखें। तो यहाँ पर हम अगर रेडीमेड आपके पास कम है तो आप बाद में खुद से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये चीज की क्लियर हुई कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं। अच्छा जी, जिनके पास देखिए ये डिजाइन टैब के अंदर नहीं है, जो मैं मोस्टली आपको फीचर करवा रही हूँ वो तकरीबन आपको 2007 से ऑनवर्ड सभी आपको मिलेंगे, उसमें स्मार्ट आर्ट भी मिल जाएगा, शेप भी मिल जाएगा, पिक्चर भी मिल जाएगा, टेबल भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और डिस्कस करनी है, क्योंकि अभी हमारा जो अपकमिंग असाइनमेंट मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगी, उसमें ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, जिसमें मैं आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, मैं उसकी पिक्चर आपको इंशाल्लाह भी ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, जैसे कि उस जो मैं आपको जॉब एप्लीकेशन दूंगी उसमें दो तीन चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको शायद प्रॉब्लम हो। पहला, के बॉक्सेस कैसे बने होंगे, जैसे कि अगर एक बॉक्स आपने बनाना है, जैसे चेक मार्क बॉक्स है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ही टेबल सिलेक्ट किया, मैं दोबारा सिलेक्ट करके बता रही हूँ क्योंकि इजी है, इसी वो पिक्चर में आपको भेजूंगी तो आपको समझ ना आए, इसीलिए मैं छोटी छोटी कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ असाइनमेंट 2 के लिए। ठीक है, हालांकि मैं टेबल सिखा चुकी हूँ। ये मैंने एक ही उसको सिलेक्ट किया, ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर इस साइज को, ये देखें मैंने यहाँ पर ये एरो है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया, ये देखें। यहाँ पे आप इसके साइज को बड़ा करना है छोटा करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपने टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, पहला ये। और फिर आप यहाँ पर क्या है, इसको मैंने कंट्रोल सी या कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। एक चीज तो ये टेबल, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको इसी तरह के बॉक्सेस बनाने हो, आप यहाँ पे शेप का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटे से शेप का इस्तेमाल किया, दो तीन तरीके इसीलिए बता रही हूँ जो तरीका वर्क कर जाए। आपने पहले एक ही दफा में क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो शेप सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस शेप की एक बार आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आपने सभी के लिए बार बार नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नो फिल करना है, ठीक है, और मुझे इसकी आउटलाइन क्या करनी है, ब्लैक करनी है। ठीक है, आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए एक तरह के एक ही साइज के आपके पास क्या हो जाएंगे, बॉक्सेस बन जाएंगे। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया जो मैं आपको पिक्चर असाइनमेंट के लिए भेजूंगी उसके लिए। ठीक है, अच्छा फिर एक हो सकता है इश्यू आपके पास ये आए कि मिस ये लाइन कैसे लगी है। आप शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में माइनस होगा, तो ये देखें ये आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस किया लाइन, तो लाइन लगा लेंगे, यानी कि शिफ्ट शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा और माइनस का साइन करेंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा तरीका अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, मैं दो तीन ऑल्टरनेटिव इसलिए बता रही हूँ। आपने यहाँ पर शेप में से लाइन सिलेक्ट की, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास बिल्कुल जो है यहाँ पर स्ट्रेट, सॉरी मेरे से बात सिलेक्ट नहीं हुई, शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस किया और यहाँ पर मैंने जो इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये देखें, दोनों चीजें क्लियर हुई। ये मैंने क्यों बताया, ये मोबाइल यूजर्स भी यही काम करेंगे, या तो वो शेप लेंगे या फिर यहाँ पर इस तरह से माइनस का साइन कीबोर्ड पे, मोबाइल के कीबोर्ड पे भी होता है, या फिर आप इस तरह से शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दो तीन ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ पर इसीलिए बता दिए हैं ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली जो है कर ले। अगर सीएनआईसी वाला मसला है तो सीएनआईसी वाला अगर बॉक्स बनाना हो, यहाँ पर पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, या फिर आप इसी बॉक्स को लेके हम ये भी कर सकते हैं कि हम इंसर्ट राइट, ये देखें,
एक सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए इस तरह से हमने बॉक्सेस भी बना लिए जो CNIC के, इस तरह से हम किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए लाइव क्लास के अंदर ये हेल्प कर दी कि अगर आपको बाद में असाइनमेंट में प्रॉब्लम ना हो, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखे तो उसको कोई इश्यू ना हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम इन तमाम चीजों को जो है वो रिमूव करते हैं, इसको भी हम बैक स्पेस करते हैं और इनको भी हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी वो क्या असाइनमेंट है, क्या चीजें, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपसे थोड़ी देर में ग्रुप में डिस्कस करती हूँ। चले जी, अगला काम, अब अगली चीज हम यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इंसर्ट टैब पे दोबारा आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास अगला ऑप्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वेशन और सिंबल और टेक्स्ट बॉक्स को, इन तीन ऑप्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से तीनों को कवर करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन क्या काम करता है। इक्वेशन ये कि जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है, या जो अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो मैथ्स के अगर हम बात करते हैं पेपर बनाना चाहते हैं तो कैसे इक्वेशन वगैरह बना सकते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैं दोबारा इंसर्ट में आई। देखें, जब आप इक्वेशन में आते हैं तो एक तो आपको यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, पहले मैं आपको दिखा दूं कि कुछ रेडीमेड्स आपको इक्वेशंस मिलती हैं कि यानी पे आप यहाँ से कोई भी क्वाड्रेटिक है, या यहाँ पर जो है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा कभी भी नहीं रहा है बाय द वे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो भी इक्वेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें तो वहां पे वो इक्वेशन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आप में से किसी का मैथ अच्छा हो तो जरूर बताइएगा। ये तो हो गई रेडीमेड इक्वेशन जो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नीचे आती हूँ। यहाँ पर अगर आपको खुद से इक्वेशन बनानी हो तो हम यहाँ पे इक्वेशन में आएंगे। ये देखें, हमने इक्वेशन सिलेक्ट किया। अब इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ गया इक्वेशन के अंदर। ये देखें, हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आ गए, हमारे पास फ्रैक्शन है, ब्रैकेट है, ऑपरेटर है, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर फीचर आ गए। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें कोई इक्वेशन बनाना है, जैसे अगर हम बात करते हैं मैट्रिक में, हम सभी ने जो है ना मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा होगा, चाहे आपका O लेवल्स हो, A लेवल्स हो या मैट्रिक सिस्टम हो। आपने जो है मैट्रिक में या कहीं भी आपने मैट्रिक्स इस तरह से पढ़े होंगे मैथ के अंदर। तो हम किस तरह से प्रॉपर, हम किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं इसको, ये देखें, हम किस तरह से एक इक्वेशन बना सकते हैं, या मैट्रिक बना सकते हैं, या फ्रिक्शन कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। दैट्स गुड, मेरे बैच में माशाल्लाह से मैथ के अंदर भी यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ये करने के बाद हम यहाँ पर अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो ये है कि स्टूडेंट ये फीचर जल्दी से हमने कवर कर लिया। सिंबल हमारे पास वही काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है स्टूडेंट? टेक्स्ट बॉक्स का काम ये होता है कि जैसे कि अगर सम टाइम आप किसी जगह नहीं लिख पा रहे, एक तो है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक और तरीका भी है, जो अभी मैं असाइनमेंट दूंगी तो उसमें आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये देखें, जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये देखें। आई डोंट नो, आज कई जगह शायद मौसम का मसला है या क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट आज पता नहीं क्यों लाइव क्लास में सिर्फ मेरे पास कम बच्चे हैं आज बाय द वे। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको, यहाँ पर ये बॉक्स वाली चीज मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर ली। देन उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम आते हैं। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना के उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ आपको यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं जिसमें से आप टेक्स्ट रिमूव करके भी कर सकते हैं। छोटे छोटे से फीचर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या हो सकते हैं, आपको काम आ सकता है। ठीक है, चले जी, अगली चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यस, एकदम से पहले जो है मेरे पास 43 थे, और जैसे ही मैंने ये बात बोली, शायद कबूलियत की घड़ी थी या क्या, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम से ऐड हो गए। 48 थी, जैसे ही मैंने वो किया तो अचानक से ऐड हो गए। चले, अल्लाह ताला करे अगर वाकई कबूलियत की घड़ी हो तो आप सभी की विशेष जो है वो पूरी हो, मेरी दुआ है। 1 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग जो है ना वो एकदम से बढ़ गए। चले जी, अब यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि हमने इक्वेशन कर लिया, सिंबल कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स कर लिया। जो स्टूडेंट परेशान है कि वो लेट हुए हैं, तो उनका बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, हो जाता है सम टाइम, कि कोई इशू नहीं है। मैं खुद भी वरीड थी कि इतने कम स्टूडेंट आज के सेशन में क्यों है। ठीक है, अच्छा जी, हमने अभी जो है सिर्फ शेप डिस्कस किया, स्मार्ट आर्ट डिस्कस किया, टेक्स्ट बॉक्स डिस्कस किया, इक्वेशन डिस्कस किया, पिछला डिस्कस किया, और जो अभी अपकमिंग असाइनमेंट दूंगी उसमें आप कैसे टेबल और ये चीजें कर रहे हैं तो वो आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अगली चीज अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जितने भी मेन मेन फीचर्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर हम अगली चीज, क्योंकि मैं छोटे छोटे फीचर्स पहले कवर करवाना चाह रही हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव कर रही हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और मैक्सिमम फीचर्स हम कवर कर ले। अगर कोई फीचर रह भी जाएगा तो हम आज की क्लास के एंड पे या फिर हम जो है इंशाल्लाह अगली क्लास के स्टार्ट में कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें। हमने रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट सीख लिया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा साइटेशन को डिस्कस करते हैं कि साइटेशन क्या होती है, फिर हम फुटनोट और एंड नोट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू रैंड वाला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मिस रिवाइज कर दें। बिल्कुल बेटा, आप आपकी बात बिल्कुल सही होगी कि हमें थोड़ा सा रिवाइज कर ले, लेकिन देखिए मैं ये चाह रही हूँ कि आज हम छोटे छोटे फीचर्स कवर कर लें। मैंने बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं करवाई, सिर्फ मैं टेबल और उसी के नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए गाइड कर रही थी। इंशाल्लाह मैं आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जी उमेरा, मैं आज मोबाइल यूजर्स के लिए भी थोड़ा सा मैं जर्नल गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ, मैं वॉइस नोट करती हूँ, ठीक है। इस सेशन थोड़ा सा एंड हो जाए, अभी आप अभी जो ज्वाइन हुए हैं यहाँ से हम नई चीज सीख रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। एक एक मिनट बहुत कीमती होता है क्लास का। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं व्हाट इज साइटेशन। साइटेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एपीए वाला थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक स्क्रीन एक रिसर्च पेपर में यहाँ पे आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूँ। आई होप ये आपसे विजिबल हो जाए। ओके, यहाँ पर एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, ये आपसे स्क्रीन में जरा शेयर कर लूँ कि ये वाली क्यों नहीं हो रही। ओके, हो गई, ये रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट मैं जो है यहाँ पर आती हूँ, मैं इस पेपर पर आई, ये देखें, ये एक पेपर है, इसको कहते हैं रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर का मामला कंटेंट राइटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। राइटिंग तो आप करते हैं, लेकिन इस रिसर्च पेपर के अंदर हम ये देखेंगे साइटेशन होती क्या है। जिनका बैकग्राउंड रिसर्च का नहीं है परेशान ना हो, मैं इसको बहुत ही इजी वे में आसानी से समझाऊंगी। और अगर आपका कोई रिसर्च करने का माइंड नहीं है तब भी परेशान ना हो, यहाँ पर एक जर्नल से छोटी सी चीजों का आइडिया ले ले। देखें, जैसे ये एक रिसर्च पेपर है जो कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो हमारा रिसर्च पेपर है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑथर ने कहीं जगह पर ये बात कही है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च साले 2018 में। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चीजें देखते हैं कि किसी ने ये बात कही है, विनेतेश और डेविस ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की यहाँ पर लो इस ऑथर ने ये बात किसी और के कोट की है। इसको यूं समझो जैसे कि आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा, सही है। आप सबने किसी ना किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखा होगा, ओके। अब उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ और लोगों ने भी आर्टिकल लिखे होंगे, ठीक है। अब आपने अपने आर्टिकल में वजन डालने के लिए, वजन डालने का मतलब पत्थर डालना नहीं, आपने अपने आर्टिकल को ज्यादा बेहतर करने के लिए कि आप ये बताएं सामने वाले को कि मैंने इसमें इतनी रिसर्च की है, मैंने दूसरे लोगों का ओपिनियन भी लिया है, और वो लोग भी मेरे टॉपिक के हवाले से यही बात कहते हैं जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। ये आपकी क्या होती है, रिसर्च होती है, ठीक है। ठीक है, रिसर्च में समटाइम नई चीजें भी लेते हैं। बहरहाल हम चूंकि एमएस वर्ड करें तो एमएस वर्ड में मैं ये बता रही हूँ कि ये हम साइटेशन जो है वो किस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इस राइटर ने जो इस्तेमाल किया है वो ज्यादातर एपीए स्टाइल है। एपीए स्टाइल किसे कहते हैं, जिसमें ज्यादातर ऑथर अपना जो है लास्ट नेम जो होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी चीज बताती हूँ ये हम कैसे करेंगे। फर्दर मोर जहां जहां ये बात आपको नजर आ रही होगी स्टूडेंट, अगर आप एंड में देखेंगे, ये देखें, यहाँ मैं नीचे करी, ये देखें, जो जो ऊपर आपको रेफरेंसेस नजर आ रहे थे ऑथर की, उनका रिसर्च पेपर क्या है, पूरी डिटेल ये देखें। जो मैंने ऊपर विनितेश वाली बात कही थी, ये देखें, पूरी डिटेल यहाँ पर हमें इस आर्टिकल के अंदर हमें क्या है, नीचे रेफरेंस के अंदर यहाँ पर नजर आ रही है। ये चीज की क्लियर हुई? नहीं नहीं, उसमें रिसर्च पेपर नहीं देना बेटा, मैं आपको रिसर्च पेपर क्यों दूंगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्यों दूंगी, ठीक है। थीसिस फॉर्मेटिंग बता दें आयशा, थीसिस फॉर्मेटिंग के लिए मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी जबरदस्त वीडियो भेजूंगी जिसमें मैंने अपना खुद का जो है रिसर्च थीसिस उससे काफी बेहतर किया था, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं स्लो थोड़ा सा करती हूँ, एक मिनट थोड़ा समझिए, इसको और आसान वे में समझाना चाह रही हूँ। देखो, ये वर्ड का एक फीचर है जिसमें एक रिसर्च पेपर है। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको रिसर्च करने का नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ एक फीचर समझा रही हूँ, ना कोई असाइनमेंट दे रही हूँ। जिसमें मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी ऑथर ने अगर कोई बात अपनी ये बात कही है तो वो किस तरह से साइड की है, ठीक है। अब मैं इसको और कोशिश करती हूँ आसान अल्फाज में समझाऊं। जैसे कि
मान लो ये आपका रिसर्च पेपर है, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि ये वीडियो प्रोवाइड वाली बात है ना, इसको मैंने अपने अल्फाजों में लिखा है, मैंने कोई रिसर्च पेपर पढ़ के, और किसी और रिसर्चर ने भी यही बात कही है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे यहाँ पर मैं इसको साइट करूंगी। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका, पहले हम सीधा वाला तरीका सीखेंगे, फिर हम दूसरा करेंगे। हम यहाँ पे देखो डिफरेंट स्टाइल है। मैं एपीए करूंगी क्योंकि मैं एपीए चुके उसमें मेरी अच्छी कमांड है, तो मैंने एपीए स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ। डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होते हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन में गई, यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स किया। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है, मैं वो भी आपको बता रही हूँ। सिर्फ फिलहाल में जो यहाँ डायरेक्ट तरीका है वो बता रही हूँ। अब ऑथर का नाम है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑथर का नाम नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर एडिट पे आओगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर एडिट पे आओगे बेटा, आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे लास्ट नेम है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कोई बंदा अहमद फराज है, ठीक है, तो फराज क्या हुआ, उसका लास्ट नेम हुआ, अहमद क्या हुआ, उसका फर्स्ट नेम हुआ, मिडिल नेम हो सकता है। ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये देखो एक ऐड हो गया। टाइम को सेव कर रही हूँ, ज्यादा ऑथर होंगे तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड टॉल करके भी लोग लिखते हैं, ठीक है। अब उसके रिसर्च का टाइटल क्या है, जैसे मैंने कहा कि अब टाइटल तो खैर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक वन वर्ड लिख रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी। मैंने कहा उसने एबीसी जर्नल में अपनी बात, जैसे कि जर्नल किसे कहते हैं बेटा, जर्नल कहते हैं, जैसे आप सभी ने हमदर्द नौनिहाल या आपने अखबार जहां या कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना। अब हमदर्द नौनिहाल या अखबार जहां या किसी किताब में जिस ऑथर ने टाइप किया उस जर्नल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा ईयर कि उसने 2022 में ये बात कही थी। अब उसका रिसर्च पेपर में अगर 1 to 10 है तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर भी ऐड कर दिए, और यहाँ पर मैंने इसको जो है ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने किया, अब यहाँ देखो एक चीज, मुझे 1 मिनट मुझे दीजिएगा सिर्फ, ये देखें, ये मेरे पास आ गया इस तरह से। ये देखें फराज 2022, जो मैंने उस वक्त आपको रिसर्च में मैंने आपको यहाँ पर दिखा था, ये देखें अहमद फराज जी, ये देखें ये आ गया उसी तरीके से जैसे रिसर्च में मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, किसी का नाम था, ये देखें। ये आपको समझ आए, ये देखे जोंकर 2019, ये हमने कैसे दे दिया, ठीक है। ये हमने इस तरीके से साइटेशन दी। अब हम नीचे आएंगे, जैसे मैंने आपको वहां पे रेफरेंस दिखाए थे, ठीक है। मैं दोबारा कह रही हूँ, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं आपको रिसर्च का काम नहीं दे रही, आप एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट नहीं है ना, मैं आपसे रिसर्च करवा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन समझा रही हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा दे, कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक किया, ये देखें, ये देखें उसकी सारी इंफॉर्मेशन, ये देखें ऑथर का नेम, उसने किस टाइटल में, अब ये तो मैंने शॉर्ट डिटेल दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस जर्नल में है, क्या पेज नंबर है, वो आपको चीजें नजर आ रही। एपीए स्टाइल में जर्नल का नाम हमेशा आपके पास क्या होता है, इटैलिक में होता है। ये देखें, ये चीज की क्लैरिटी भी। अब इसका एक आसान तरीका है जो मैंने अपने रिसर्च में ये किया था, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो मैंने अपनी रिसर्च की थी उसके अंदर, अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है। रिसेंटली ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एमएस कंप्लीट किया है, थीसिस। डिपेंड करता है कि आपके थीसिस, आपके रिसर्च जो है वो सुपरवाइजर आपको क्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल कहाँ से मिलते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा गूगल स्कॉलर, ठीक है। मैंने यहाँ पर गूगल स्कॉलर पे मैं गई, ठीक है। 1 मिनट, ये यहाँ पे कह रहा है दोबारा से वो जर्नी, तो मैं यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं यहाँ पे नए टैब पे आती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा गूगल स्कॉलर, ठीक है। मैंने यहाँ पर गूगल स्कॉलर यहाँ पर लिखा। आपको डायरेक्टली गूगल पे आर्टिकल कभी भी नहीं मिलते, ठीक है। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए इसको समझ ले, इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आ गई गूगल स्कॉलर पर, ठीक है। ज्यादातर जो रिसर्चेस के आर्टिकल होते हैं वो ज्यादातर हम गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ गूगल स्कॉलर पर आई, मैंने यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसी सर्च किया है, क्योंकि मेरा अपना रिसर्च क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बार बार दिखा रही हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में ये एक आर्टिकल है, जो भी है। अब यहाँ पर आपको देखें नजर आ रहा होगा साइट का ऑप्शन, ये देखें ये नजर आ रहा है साइट का जो स्टाइल। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, मेरे सुपरवाइजर ने अलाउ किया था, तो मैंने यहाँ पर इस एपीए स्टाइल को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने वर्ड पे,
ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना वर्क यहाँ पर मैंने किया, ये देखें, ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी नीचे बताई थी रेफरेंस के अंदर कि आप किस तरह से जो है ले सकते हैं साइट पे जाके, आप कैसे यहाँ पर जो है साइटेशन ले सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर लास्ट नेम खुद भी, अगर आपने रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि ऑथर अगर एक ही है, तो आप किस तरह से नाम वगैरह दे सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर काम किया था, ये चीज की क्लैरिटी हुई। ये जस्ट एक फीचर था जो मैंने यहाँ पर समझाना था, इसकी आपने बहुत ज्यादा चीजें वो परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये चीज की क्लियर हो गई। चलें जी, अब अगला ऑप्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंट्रोल है, मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ और अब नए ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन स्टूडेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कि हम किस तरह से यहाँ पर फुटनोट और एंड नोट का हम यहाँ पर इस्तेमाल सीखते हैं कि फुटनोट और एंड नोट क्या काम करता है। अब हम इसको लर्न करते हैं, फिर उसके बाद हम, क्योंकि आज की क्लास हम छोटे छोटे जो है ऑप्शंस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर आए यहाँ पर हम रेफरेंस टैब में आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, फुटनोट और एंड नोट के इस्तेमाल के अंदर यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो होता क्या है मिस, फिर आप यूज बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको साइटेशन का यूज समझाने से पहले आपको डेमो दिखाया, आपको पेपर दिखाया। देखें, फुटनोट और एंड नोट कहते हैं, जैसे अगर आपने कोई किताब पढ़ी होगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा कि ज्यादातर क्या होता है, आपने उसमें देखा होगा कि कभी किसी किताब के नीचे उस यहाँ पर नीचे एंड पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि आप किसके कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है उसके बारे में आपको बताया हुआ होता है। ऐसा ही है, हम यहाँ पर कहते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक, यहाँ पर हमने कहा कि ये पावरफुल समझो एक मुश्किल वर्ड है जो हम अपने यूजर को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट किया फुटनोट को, और यहाँ पर देखें पेज के एंड पे हमारे पास आ गया, मैंने कहा कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी हमने यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन होती है फुटनोट की। अच्छा, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करती हूँ, थोड़ा सा और टेक्स्ट मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, ये होता है फुटनोट। अच्छा, एंड नोट क्या होता है, फुटनोट जहां पे आपका पेज एंड होता है वहां पर आता है, और एंड नोट का मतलब क्या होता है, जहां आपका डॉक्यूमेंट एंड हो रहा होता है ना, वहां पर आपके पास चीजें आ रही होती हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसी पावरफुल को सिलेक्ट कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर चल के उसी पेज पे सिलेक्ट करूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर एंड नोट पे आ गई। अब देखें, एंड नोट कहाँ पर आया है स्टूडेंट, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट में अगर 10 पेजेस है तो एंड नोट हमेशा वहां पर आएगा जहां पर आपका डॉक्यूमेंट एंड होगा। ठीक है, और फुटनोट आपके पास हमेशा वहां पर आएगा जहां आपका पेज एंड हो रहा होगा उसी डॉक्यूमेंट का जहां पर आपने राइट किया है। ये चीज की क्लियर हुई कि फुटनोट और एंड नोट हमारे पास क्या काम करते हैं, ये चीज हमने डिस्कस कर ली फुटनोट और एंड नोट के हवाले से। जो अक्सर हम किताबों में देखते हैं कि एडिशनल मीनिंग वगैरह दी हुई होती है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिव्यू टैब के बारे में, थोड़ी सी हम बात करते हैं, उसके बारे में हम आगे चीजें डिस्कस करते हैं। शानजी, हम फुटनोट का यूज इसलिए इस वजह से करते हैं कि अगर आप देखिए कुछ किताबों में, सभी में नहीं, कि जिसमें अगर आप देखिए कोई मुश्किल अल्फाज ऑथर ने दिया होता है कहीं पर, तो उसको रिफाइन करने के लिए ज्यादातर लोग फुटनोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कोई मीनिंग अगर आपको बतानी हो या कोई चीज का आपने रेफरेंस देना हो तो उसके लिए आप फुटनोट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चीज की क्लैरिटी हुई, आप समझ आया। अब आते हैं रिव्यू टैब के ऊपर। रिव्यू टैब के जल्दी जल्दी तमाम फीचर्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि मिस हमारी जो स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, या फिर हम जो है कुछ ये रेड लाइंस आ रही होती हैं, इनको हम कैसे रिमूव करें ना, मतलब हमें क्या हर बार जरूरी है कि हम राइट क्लिक करें या फिर हम बार बार उसको जो है ना चेंज करते जाइए, हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो मैंने जो है टाइपिंग मिस्टेक की है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ने यहाँ पर जो ये रेड लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पर आपके पास ग्रामर मिस्टेक भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पर सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे गई। अब यहाँ देखें, स्पेलिंग एंड ग्रामर में वन बाय वन इस वर्ड को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। ये देखें, वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड में ग्रामरली भी इंस्टॉल कर लेते हैं उसकी एक्सटेंशन को। ये भी एक हल है कि अगर आप वर्ड के अंदर ही ग्रामरली इंस्टॉल कर लेते हैं उसकी एक्सटेंशन को, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर मिस्टेक्स करेक्ट हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल ये वर्ड के अंदर है, अगर मुझे कोई ऑल्टरनेटिव वीडियो मिली तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगी कि आप कैसे वर्ड के अंदर
आप जो ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया तो ये मुझे जो डिफरेंट तरह के सजेशन दे रहा है। जरूरी नहीं है कि वो वर्ड आपके पास मौजूद भी हो, अगर तो है आपने यहाँ पर करना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, उसको रिमूव कर देना, खुद से आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज की क्लियरिटी हुई कि हम किस तरह से जो है यहाँ पर इस स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स को हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर ये है, नहीं बेटा मैंने सिर्फ कर्सर रखा और वन बाय वन हमारे पास ये होता चला गया। ठीक है, देन अब यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि मिस हम वर्ड के अंदर कैसे किसी चीज डॉक्यूमेंट को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, या उर्दू में या अंग्रेजी में, या किसी भी अंग्रेजी का डॉक्यूमेंट है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मिस इसका ऑल्टरनेटिव फला ऑप्शन गूगल पे मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, आप सभी की बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, लेकिन देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, वर्ड, मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, वर्ड। तो वर्ड के अंदर उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, अब जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, मुझे यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट पर आई। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। यहाँ पर आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे आएंगे, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ट्रांसलेट क्या करेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको आप, अच्छा इसके लिए भी आप अगेन देखें गूगल ट्रांसलेटर अवेलेबल है, सारी चीजें, लेकिन वर्ड के अंदर हम कैसे करते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ये आपको कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले उर्दू किया था तो यहाँ पर उर्दू, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर अब मैं इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करती हूँ, तो ये इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ये रहा ना बेटा, एक मिनट, ये देखिए मैं अभी रिव्यू टैब कर रही हूँ। देखिए मैं बताने से पहले आपको ये बताती हूँ कि कौन सा टैब अभी हम कवर कर रहे हैं। ये देखें, ये रिव्यू टैब है, और रिव्यू टैब के अंदर हम क्या कवर करें, हम ट्रांसलेट कवर करें। ये देखें, एक मिनट, ये मेरे पास ट्रांसलेट हो गया है, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर दूं जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये काम किया हुआ। ये देखें, ये आप चेक करें, वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक ताकतवर तरीका फराहम करता है। ये देखें, आपके पास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर यहाँ पर इजीली अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा कवर हो गया। देन इसकी वजह से हम अगली चीज हम यहाँ कवर करते हैं, अगली चीज हम यहाँ पर देखते हैं, दोबारा से अगला ऑप्शन कवर करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब अगला फीचर हम डिस्कस करते हैं, कमेंट ऐड करना। कमेंट ऐड करना किसे कहते हैं, अब हम इसको करते हैं। ठीक है जी, आप उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग इंस्टॉलर। ओके, जितनी मेरी नॉलेज होगी वो मैं आपको कर दूंगी बेटा। वो डायरेक्टली ट्रांसलेट में इस वजह से, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें, ये ट्रांसलेट ऑप्शन है, डेफिनेटली यहाँ पर उर्दू जिस तरह से टाइप की हुई है वो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप यहाँ पर पाक उर्दू इंस्टॉलर वगैरह सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप वहाँ पे कीबोर्ड स्विच करके आप वहाँ पे टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पर कमेंट ऐड करना। कमेंट ऐड करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप यूं समझो कि कोई आपको रिव्यू करने के लिए आप यहाँ पर आपको कहता है अपनी चीजें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने किसी का चैप्टर रिव्यू किया और वहां पे आप उसको कोई चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी ने मुझे एक चैप्टर भेजा और मैं उसको रिव्यू करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर न्यू कमेंट ऐड कर दिया। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस की हुई है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इस तरह से इसको हाईलाइट करते हैं कि ये हाईलाइट कर देते हैं, ये चीज सही नहीं है, या फिर इसको कट कर देते हैं। ये इट इज नॉट द प्रोफेशनल वे ना, कि आप किसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह से चीजों को वो करें, या स्ट्राइक थ्रू कर दे, इस तरह से कट कर दे। अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे किसी ऑथर की ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करूंगी कि चेंज इट। ठीक है, या इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें आप काम करो पैनल डेटा के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप ऑथर को किस तरह से, ये जब आप कमेंट ऐड करेंगे तो इजीली आपके पास क्या होगा कि आप उसको, ये जब आप फाइल सेंड करेंगे तो ये कमेंट वो देख लेगा और अपने आर्टिकल को बेहतर कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये चीज है कि कमेंट कैसे, ये बेटा मैंने यहाँ पर सिंपल इसको सिलेक्ट किया,
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाते हैं न्यू कमेंट में, और न्यू कमेंट के अंदर यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आपने कहा कि इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो। ठीक है, यहाँ पर आप जो उसके बारे में सजेशन देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये फाइल आप सेव करके भेजेंगे तो सामने वाले को ये डॉक्यूमेंट मिलेगा और आप उसको बता सकेंगे कि आपने यहाँ यहाँ चेंजेस करने की रिक्वायर्ड है, बजाय उसके कि आप हाईलाइट करें या स्ट्राइक थ्रू करें। इसको मिटाएंगे कैसे? यहाँ पर ट्रैक चेंजेस का भी है, लेकिन यहाँ पे ऑल मार्कअप है, आप इसको नो मार्कअप कर देंगे। ये देखें, यहाँ रिव्यू के अंदर ही यहाँ पर देखें मार्कअप का ऑप्शन है, यहाँ नो मार्कअप कर देंगे तो आप इजीली जो है यहाँ पर कमेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा ऑप्शन जो है कवर हुआ। क्लास का टाइम हमारा ओवर हो चुका है। अगली क्लास के लिए मैं आपको बता दूं हमने क्या कवर करना है। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। अगली क्लास में हम अपना वर्ड एंड करेंगे, मतलब 10 मिनट हम थोड़ा वर्ड को देके इन फीचर्स को जल्दी से कवर करेंगे। किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो वो हम लेटर ऑन एड्रेस करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेल क्या होता है, डेटा एंट्री वर्क कैसे करते हैं, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली उन्हें दूसरी क्लास अटेंड करनी होगी। असाइनमेंट क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, आई होप आपकी आज की क्लास से आपको समझ में आया होगा, हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर वाटरमार्क ऑलरेडी, एक मिनट यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है।